श्री रामचरितमानस की प्रासंगिकता पर संगोष्ठी एवं दोहा वाचन प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित मिरांडा हाउस कॉलेज एवं संस्कृति संज्ञान संस्था के संयुक्त तत्वावधान में 1 अप्रैल 2026 को भव्य शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य विषय मानवता के लिए श्री रामचरितमानस रखा गया। यह आयोजन संस्था द्वारा आयोजित संगोष्ठी की 16वीं कड़ी रही। कार्यक्रम के दौरान रामचरितमानस दोहा वाचन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने अपनी प्रस्तुति दी। आयोजक के अनुसार इस संगोष्ठी का उद्देश्य युवा पीढ़ी को रामचरितमानस के माध्यम से मानवीय मूल्यों और सांस्कृतिक नैतिकता से रूबरू कराना। दोहा वाचन प्रतियोगिता के जरिए छात्रों की भाषाई शुद्धता और महाकाव्य के प्रति उनकी समझ को परखा गया। सांस्कृतिक संज्ञान संस्था ने सभी प्रबुद्धजनों और साहित्य प्रेमियों को इस अवसर पर आमंत्रित किया। संस्कृति संज्ञान संस्था है, हमारा उद्देश्य है कि किस तरह से तो रामचरितमानस के द्वारा छात्रों का व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण किया। लेकिन जो रामचरितमानस है वो एक बहुत ही हिंदी का बहुत ही श्रेष्ठ महाकाव्य है। देखिए अवधि में लिखा हुआ है ये, तो अवधि जो है ना हिंदी की बहुत ही शुद्ध भाषा है जिसको बोलते हैं। तो अगर ये बच्चे जो रामचरितमानस अगर आप देखेंगे तो बहुत ही इंस्पायरिंग है, ये मॉरल बूस्टिंग है और इसकी जो हर एक दोहा हर एक चौपाई में आप देखें कोई ना कोई संदेश है। अब आप इससे रामचरितमानस को जो हम आजकल हमने ग्रुप भी शुरू किया है 1 हैबिट फॉर सक्सेस, कि अगर आप केवल 5 मिनट नित्य सुबह उठ के रामचरितमानस का अध्ययन करें। देखिए एक तो पढ़ना होता है, एक अध्ययन का मतलब होता है कि आप चौपाई को पहले तो पढ़ लें, उसका अर्थ आपने पढ़ लिया, फिर जो उसका जो संदेश क्या हो सकता है उसको आप चिंतन करें। अगर आप इस तरह से चिंतन करेंगे तो वो जो विचार है आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और अगर आप ऐसा 40-45 दिन तक लगातार नृत्य करते हैं तो आप देखेंगे कि 45 दिन के बाद छात्रों का बड़ा ही इनमें परिवर्तन आता है। कुछ छात्रों का एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, उन छात्रों का अगर आप देखें कि उनका व्यवहार चेंज हो रहा है, उनमें अच्छी आदतें आ रही हैं। कुछ हमें अध्यापकों ने बताया है कि काफ़ी सारे अध्यापक उनके पैर भी छूने लगे, उनकी जो बातें मानने लगे, क्लास में सही टाइम पर आते हैं, सारे जो जितने भी उनके क्लासेस हैं वो रेगुलरली अटेंड करते हैं। तो इस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हमने आज 17वीं संगोष्ठी की। इससे पहले हम दिल्ली विश्वविद्यालय के 16 महाविद्यालयों में ये कार्यक्रम था। और इस वक्त हम जहाँ मिरांडा हाउस में मौजूद है, हमारे साथ इस पे बात करने के लिए सना अंसारी जी मौजूद है, जो आज इस प्रोग्राम में मुख्य भूमिका निभाई थी। सना जी, जो आज कार्यक्रम आयोजन हुआ उसका क्या कहना चाहते हैं? सर देखकर बहुत खुशी हुई। और कॉलेज के अकॉर्डिंग हम देखें तो मिरांडा हाउस में बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए और उन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत उत्सुकता के साथ किया। और हमें सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि प्रदीप सर ने खुद हमें हमने उनसे सिर्फ एक बात कही कि सर हमें यहाँ पे कंपटीशन करवाना है श्री रामचरितमानस से संबंधित, और सर एक बार में मान गए, तो हम बहुत बड़े आभारी हैं उनके। सना, इस तरह के जो कार्यक्रम है वर्तमान में क्या लगता है, क्या इसके आगे भी निरंतर रखने की आवश्यकता है? क्या इसका हमारे जीवन पे कुछ विशेष प्रभाव पड़ेगा? हाँ सर, आज की उत्सुकता को देख के तो लगता है कि हमें वर्तमान में भी आगे भविष्य में भी ऐसा कंपटीशन करवाना चाहिए। और जो आज रामचरितमानस से मिरांडा के बच्चों ने, खासकर मिरांडा की लड़कियों ने जो सीखा, वो मैं चाहूँगी कि वो आगे भी सीखें। क्या कितने बच्चों ने लगभग आज पार्टिसिपेट किया था और उनके वक्तव्य में किन बातों को उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था? सर लगभग 60 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और जिन्होंने दोहे याद किए, कुछ ने चौपाइयाँ याद की, और कुछ ना कुछ उस दोहे से या चौपाइयों से उन्होंने सीखा है। जैसे कुछ टीचर्स के प्रति समर्पण, कुछ माता पिता के प्रति समर्पण, कुछ अपने दोस्तों के प्रति समर्पण, कुछ देश के प्रति समर्पण, तो कुछ ना कुछ सीखा है। आपको क्या लगता है इससे आपके जीवन में रामचरितमानस के पाठ करने से या इसको उतारने से क्या प्रभाव पड़ सकता है आपके जीवन में, अगर आपसे पूछा जाए? सर अभी तो मैंने वैसे पढ़ा है, बहुत कम पढ़ा है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि आगे पढ़ूँ, उसको समझूँ, लगातार प्रयास करती हूँ कि मैं उसको समझूँ, उसके भाव को अपने जीवन में उतारूँ। और अभी जैसे कुछ दिनों पहले मैंने जब पार्टिसिपेट किया था तो कुछ पंक्तियाँ मैंने ऐसी पढ़ी थी, जैसे कि लोग अक्सर दूसरों की बातों को सुनकर बुरा मान जाते हैं, तो उससे संबंधित मैंने एक पंक्ति पढ़ी थी, तो उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुई थी। उसके बाद से मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता लोगों की बातों। क्या लगता है, राम को सिर्फ एक धर्म से जोड़कर देखना चाहिए कि उनके जो जीवन
है उनको हमें अपने जीवन में हर व्यक्ति को उतारना चाहिए? सर मेरा मानना ऐसा है कि श्री राम को धर्म से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। उनसे जो हमें सीख मिल रही है, उनसे जो हमें उद्देश्य मिल रहा है, या रामचरितमानस से जो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वो किसी एक स्पेसिफिक धर्म के लिए नहीं है, वो कोई भी धर्म है वो सीख सकता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा बात बहुत करके बहुत आपसे। धन्यवाद क्या सर। नाम है आपका? आप क्या कहना मुस्कान चाहेंगे? मुस्कान मलिक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही है कि राम को मतलब हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। उनके उनके जो भी ये दोहे हमने बोले आज याद करें, उनकी चौपाइयाँ, उनको ये सब प्रस्तुत किया, इससे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई मुझे। तो बहुत ही ऐसा अच्छा लगा कि मिरांडा हाउस में इतना बड़ा मंच पे हम ऐसे बोल रहे, ये सब काफ़ी अच्छा लगा। तो लगता है कि रामचरितमानस का पाठ और इस पे विचारधारा पे चल के कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का जो हम सपना देख रहे हैं आगे ले जाने के लिए विश्व स्तर पर, उसे हम बनाने में सफल होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सफल होंगे अगर इस तरह से ही चलता रहा तो बिल्कुल। बिल्कुल, जिस तरीके से सना और मुस्कान ये दो बेटियां हैं और समाज के अगले जो कड़ी आएगी इन्हें जोड़ने का भी काम करेगी और आगे बढ़ाने का भी काम करेगी। जिस तरीके से भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है और अपनी नई दिशा में बढ़ रहा है, चाहे वो आर्थिक हो या संस्कृति हो, हर तरफ से बढ़ रहा है। तो जहाँ तक हमें लगता है कि सांस्कृतिक संज्ञान जो संस्था है, जिस तरीके से अलग अलग कॉलेजों में जाके इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, उम्मीद है कि इससे जीवन को और मनुष्य के जीवन में एक नई दिशा मिलेगी। बाकी आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे थे आपकी भाई सुशील कुमार के साथ मिरांडा हाउस।